नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज। इसके अंतर्गत साथियों जो भी प्रश्न या तो चाहे डायरेक्टली पूछे जाए चाहे इनडायरेक्टली पूछे जाए, एग्ज़ाम में हमेशा कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न ज़रूर बनता है। तो साथियों इसके अंतर्गत हम आज शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न है कि 10वीं सूची नहीं है साथियों, यह है अनुसूची। क्या है? अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है उसके तहत देखिए साथियों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। उसमें से जो 10वीं अनुसूची है वो 10वीं के अंतर्गत ये जो जोड़ी गई थी साथियों, 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 52वां। और कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था साथियों? 1985 के अंतर्गत 52वां संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल की। और इन संबंधित तो इसके तहत निरर्थताओं के मामले का निपटारा कौन करता है? तो साथियों इसका निपटारा करता है सदन का अध्यक्ष या सभापति। देखिए, अगर राज्यसभा का मामला होगा तो राज्य का सभापति करेगा, और अगर लोकसभा का मामला होगा तो स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष करेगा साथियों। सी आंसर होगा इसका। अगला देखिए साथियों, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? तो साथियों इसके अंतर्गत आ जाएगा, देखिए अनुच्छेद 311 आ जाएगा। देखिए अनुच्छेद 311 के अंतर्गत जो सिविल सेवक है उनको संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करेगी। और 317 में इन सिविल सेवकों को हटाने की प्रोसेस है साथियों। क्या है? हटाने की प्रोसेस है। और 10 में इनके कर्तव्य है साथियों। क्या है? कर्तव्य। इस प्रकार से हम इन चारों अनुच्छेदों पे चर्चा की साथियों। अगला देखिए, संसद की संशोधन करने की शक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? देखिए साथियों, संसद को जो संशोधन करने की शक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया साथियों? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। 360 में वित्तीय आपात आता है। और फिर इसके बाद में तो 360 में वित्तीय आपात है। और अनुच्छेद 370 की बात करें साथियों तो ये जम्मू कश्मीर के लिए आता था। अब ये धारा 370 हटा दी गई है। बात करें हम अनुच्छेद 13 की। 13 के अंतर्गत 13B में लिखा हुआ साथियों कि जो ऐसी विधि या कानून अगर संसद बनाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो शून्य माना जाएगा, यह स्वतः ही शून्य घोषित हो जाएगा। ये अनुच्छेद 13 कहता है। अगला देखिए साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश तथा कम रोजगार के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये EWS की बात कर रहा साथियों, अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है साथियों? तो इनमें देखिए साथियों, अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में कोई व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग और रंग के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। और फिर इसके अंदर अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता है। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है साथियों। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए साथियों, जो EWS से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो देखिए EW और S 3 शब्द है इसमें, 1, 2, 3। तो 103वां संविधान संशोधन आप याद रख लीजिए साथियों। अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि EWS जो आरक्षण है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो 103वां। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। EWS 1, 2, 3 इसमें वर्ड है, ये हो गया। फिर आगे देखिए, तो साथियों इसके अंतर्गत ये कौन कौन से अनुच्छेदों को प्रभावित करता है? तो ये साथियों ये अनुच्छेद 15 और 16 को प्रभावित करता है, यानी कि 2 और 3 को प्रभावित करता है साथियों। इनमें संशोधन किया गया है 2 और 3 में। अगला देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए साथियों संविधान संशोधन
हुआ है, सॉरी, ये संसद में एक विधेयक पारित किया गया है और विधेयक संसद द्वारा ये बनाया गया है। तो ये आ जाएगा संसद द्वारा पारित। और कब? 1990 में एक संविधान अधिनियम के तहत ये राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी साथियों। अगला देखिए, संघ की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षाओं का प्रतिवेदन को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? साथियों, आपको पता है कि भारत का अनुच्छेद 148 के की बात करता है, यानी कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसका वर्णन अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है। और 149 के अंतर्गत इसके कार्यों का वर्णन है। और इसके तहत जो ये प्रतिवेदन है ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति इसको संसद की पटल पर रखवाएगा, ऐसा लिखा गया है साथियों। तो इसमें आ जाएगा साथियों, पहले ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। किसको करेगा? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। अगला देखिए, ग्राम सभा क्या है? साथियों, ग्राम सभा क्या है? देखिए साथियों, ग्राम सभा उस गांव की एक सभा होती है जिसमें वहाँ के पंजीकृत मतदाता होते हैं। जो भी वोटर लिस्ट होती है उसमें जितने भी मतदाता होते हैं वो उसके सब सदस्य होते हैं। तो गांव की विधानसभा है और ये सभी पंजीकृत मतदाता है। इसमें ये आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा के अंतर्गत केवल गांव के आते हैं साथियों, पंचायत के नहीं आते हैं। अगला देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई तब सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। तो साथियों, उस समय कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं होते हैं, यानी वो इसके अपवाद है। तो साथियों, वो अनुच्छेद 20 और 21। 20 में आपको पता है साथियों कि इसके अंतर्गत अपराध दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण है। और 21 के अंतर्गत साथियों प्राणदेयिक स्वतंत्रता आती है। तो ये आ जाएगा साथियों इसके अंतर्गत। ये दोनों ही जो अनुच्छेद है ये निलंबित नहीं होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है साथियों? 352 के तहत लगता है। कब लगता है? आंतरिक अशांति या बाह्य आक्रमण के कारण ये उस समय लगता है। लेकिन आंतरिक अशांति के स्थान पर साथियों जब एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा साथियों? जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति की जगह क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। क्या जोड़ दिया गया साथियों? सशस्त्र विद्रोह अगर होगा तो ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा या बाह्य आक्रमण होने पर। अब तक 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है साथियों। एक 1962 में जब चीन ने आक्रमण कर दिया 1962 में, एक 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और एक 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो इस प्रकार अब तक 3 बार लग चुका है। अगला देखिए साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अभी आया था साथियों। देखिए, वित्तीय आपात लगता है 360 में। किस में लगता है साथियों? 360 में। राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता, यानी कि जब फेल हो जाता है संवैधानिक तंत्र, तब लगता है 356। कौन सा लगता है साथियों? 356। फिर आया था संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। तो साथियों ये जो निलंबन होता है ये अनुच्छेद 359 यानी कि 359 के तहत राष्ट्रपति इन अधिकारों का निलंबन करता है। ये अनुच्छेद 359 में है। और अब 352 जो है उसके अंदर क्या आएगा? राष्ट्रीय आपातकाल। ये इसका आंसर हो जाएगा साथियों। और अभी बताया था इसके अपवाद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 20 और 21। अगला देखिए साथियों, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद गठन करने की शक्ति दी गई है? साथियों ये है जो संविधान संशोधन है 69वां। कब हुआ था साथियों? 1991 में। कब हुआ था साथियों? 1991 में हुआ था। तब इनको जो दिल्ली है उसको दिल्ली NCR का दर्जा दिया गया था। किसका? दिल्ली NCR का
दर्जा दिया गया था और दिल्ली की एक विधानसभा का गठन हुआ और मंत्रिपरिषद का गठन हुआ साथियों। अब देखिए साथियों, इसके अंतर्गत जो 52वां संविधान संशोधन है, अभी बताया था साथियों, कब आया था? 1985 के अंतर्गत दल बदल से आया था। फिर इसके बाद 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में आया था। इसे संविधान का इस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। 61वां संविधान संशोधन आया था साथियों। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 18 वर्ष, ये आया था 1988 में। कब आया था साथियों? 1988 में। जो 18 वर्ष की गई, पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कब की थी? 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। तो साथियों इसके अंतर्गत किया जाएगा ये राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा साथियों? राष्ट्रपति द्वारा ये उनके कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण करता है साथियों। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 239 आता है साथियों। कौन सा आता है? 239। अगला देखिए, यह आ गया। तो अनुच्छेद 239 संबंधित है किससे साथियों? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से। किससे है? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से हैं। तो साथियों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल और नए इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेके आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।